बट जैनब एज बढ़ना वो तो हर साल बढ़नी है, उसके बारे में फ़िक्रमंद होना कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अब क्या होगा, या अब जो है ये मतलब उसको छुपाना, डू यू थिंक कि ये सही है? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपने वो अचीव कर लिया है जो आप चाहते थे उस साल में, आपका जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है, ये गोल होता है, तो इट्स ओके। हाँ ठीक है, बड़े हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि बड़े हो रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि ये जो हकीकत है इसको तो हम छुपा ही नहीं सकते। अगर हम अपने नंबर छुपा दें कि मैं अब 33 साल की हूँ, अगले साल में 34 की हो जाऊंगी, तो मैं इसको कैसे छुपा सकती हूँ? एट टाइम मेरे फेस पे लाइंस आना शुरू हो जाएंगी, वो मेरा फेस ही बता देगा कि मेरी क्या एज है। और मैं लोगों को ये कहती रहूँ मैं 40 की हूँ और मैं ये कहूँ मैं 30 की हूँ, तो फायदा कोई नहीं है, लोग मेरे पे हंसेंगे। बचपन से जैसे फ्रेंड्स अपनी एज छुपाते थे या आप आईडी कार्ड पे, तो मेरी अम्मी कहती थी कि बेटे ये छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ इंसान अपनी बुराइयों को छुपा ले, ढक ले, अपनी बुरी चीज़ों को ढक ले, वो बेहतर है। अच्छी चीज़ है, आपकी तो एज है, कोई बात नहीं है, ये तो आपके साथ चलेगी। अच्छा, मुझे जो है ना जब ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है, अब जैसे मैं जाना शुरू हुई हूँ, आपको भी वैसे उस दिन ये मिला था जब हम रुबेल के निकाह पे गए हुए थे, तो हमें ये कॉम्प्लीमेंट मिला था कि हमें देख के नहीं लगता कि हम मैरिड हैं या बच्चे हैं या बड़े बड़े बच्चे। माशाल्लाह आपके तो माशाल्लाह दोनों बच्चे जो हैं वो अब बड़े हो रहे हैं, टीनेज में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वो छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं जिनके ऊपर हमें गौर करना चाहिए कि लोग हमें देख के प्रेज कर रहे हैं कि आप तो अभी मैरिड ही नहीं लगती, माशाल्लाह वो भी कर लिया, बच्चे भी हो गए, अपने आप को इतना अच्छा भी रखा हुआ है, हर चीज़ को भी मैनेज करके चल रहे। ये वो अचीवमेंट्स होनी चाहिए जिनके ऊपर हमें खुश होना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं ये बात कहूँगी, जिस तरह अचीवमेंट की बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि जी आपने उम्र छुपानी है, उम्र नहीं बतानी, चलो एक साल पीछे। आप ये कर लेना, आप जितनी मेहनत इस पे कर रहे हैं कि हमारी उम्र, आप अपने पे मेहनत कर लें, आप अपना ख्याल रख लें, आप ड्रेसिंग अच्छी कर लें, आप अपने बाल अच्छे बना लें, अपने आप को अप टू डेट रख लें। मैं ये नहीं कह रही कि इसके चीज़ों के लिए बहुत पैसा चाहिए, अपनी सफाई को का ख्याल रखने के लिए तो कोई पैसा चाहिए ही नहीं, ठीक है। अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छे कपड़े का ये मतलब नहीं है कि आपने हाई फाई ब्रांड ही पहनना है। आप 3-4 हज़ार का भी सूट पहन लेंगे, चाहे 2000 का, आजकल तो वैसे 2000 का कुछ सूट सिलाया नहीं आता, लेकिन अगर पहन भी लेंगे तो आप अच्छे लग रहे हैं, प्रेजेंटेबल है, तो फिर क्या वो है, आप इस पे मेहनत कर लेना। एज छुपाने से कुछ भी नहीं होता, एज छुपाने से वाकई कुछ नहीं होता। और मेरा सबको यही मशवरा है कि जो भी आपकी एज है आप सही सही बताएं, अपने छोटे छोटे गोल्स रखें। इस साल मेरा ये गोल होना चाहिए, इस साल मेरा ये 5 साल के रख लें, 3 साल के रख लें। जैसे अगले 5 साल के लिए जो मेरा गोल है वो ये है कि मैंने कोई भी 2 ममालिक देखने हैं। पाकिस्तान मैंने काफ़ी देख लिया है, मैंने 2 ममालिक देखने, और उसके लिए मैंने खुद पैसे जमा करने। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कि मंसूर मुझे 2 ममालिक घुमाए, मैंने खुद पैसे जमा, और जितने थोड़े भी होंगे उसमें मैं कोई थोड़े बजट वाला मुल्क जो है वो बिल्कुल। अच्छा, हमारे घर में ये साथ करता है, मुझे ये बहुत अच्छी आदत लगती है। जैसे भी नया साल आएगा, इंशाल्लाह खैर से आए, तो वो ये करता है कि वो मुझे अलहदा एक पेज देगा, आयत को अलहदा, इब्राहिम को अलहदा और अपना, ठीक है। अच्छा, हम एक गेम खेलते हैं, ठीक है, और हम ये कहते हैं कि इस साल जो कमिंग ईयर है हमने क्या क्या गोल्स रखने हैं, और वो हम लिख लेते हैं। बच्चों के डिफरेंट होते हैं, छोटे छोटे। अच्छा, आज कल ही डिस्कस हो रहा था कि हमने बाहर जाना है, बाबा तो आप इतने इतने मुल्कों फिर चुके हैं, अम्मी भी जा चुकी हैं, तो हमने भी जाना है। हाँ। तो हम ये गोल्स करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि फिर अब जैसे पिछले साल के जो हमारे ये 2025 के जो है उसमें देखेंगे हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, और फिर क्या रह गया उसको हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। ये हम ये काम करते हैं। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और मैं आप लोगों को बताऊं कि जो लोग ये लिखते हैं, जो लोग ये सोचते हैं, जो लोग ये बोलते हैं, नेक्स्ट ईयर नहीं तो उससे नेक्स्ट ईयर आपको वो चीज़ मिल ही जाती है। और जिसा ज़ैनब ने कहा ना कि जो चीज़ आप सोचते हैं वो अल्लाह मियाँ दूर कर देता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अल्लाह मियाँ ने बना दी होती है आपके लिए। जो आप सोचते उस तक फिर पहुंचना, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए तगो दौ करना, वो फिर आपका काम है।